वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे इस चैनल को आप सभी लोगों की बहुत ही ज़रूरत है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अखिल बारस्कर और आप देख रहे हैं एडवांटेज एंड टेक्नोलॉजी क्रिएटिव चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कूलर के बारे में, यानी कि जो वो कूलर जो हमारे विंडो के बाहर फिट होगा। आप मेरे पीछे विंडो देख रहे हैं, तो इसके बाहर मैं आज की इस कूलर को फिटिंग करने वाला हूं। इस कूलर में आपको सिर्फ कम चीज़ें लगेंगे, 2 चीज़ें लगेंगे और इसका जो खर्चा आने वाला है बहुत ही कम आने वाला है। यानी कि दोस्तों, ये जो कूलर है इसके अंदर एक बड़ी मोटर बताएंगे हम। सबसे बड़ी कूलर में जो आती है मोटर 10,000 के 12,000 के कूलर में जो मोटर आती है, वो मोटर हम इस कूलर के अंदर यूज़ करने वाले हैं और इसको फिट करने वाले हैं हमारे विंडो के बाहर। देखिए दोस्तों, ये जो कूलर है सिर्फ रात के लिए इस्तेमाल होगा, दिन के लिए बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि हमारा जो आइडिया काफ़ी सिंपल है दोस्तों। जो हमारी रात में जो बाहर की ठंडी हवा होती है, हम सिर्फ उसको खींचना चाहते हैं। इसके अंदर कूलर के अंदर हम पनडुब्बी और कूलिंग पैड बिल्कुल भी नहीं बिठाएंगे, क्योंकि उसके लिए आ जाता है खर्चा बहुत ही ज़्यादा। तो उसके लिए हम दूसरा वीडियो बनाएंगे। पूरा जो कूलर होता है पूरा हमारे हाथों से आपको बना के दिखाएंगे और इंस्टॉल भी करके दिखाएंगे। लेकिन आज जो कूलर बनेगा वो सिर्फ सिंपल कूलर बनेगा और इसका बेनिफिट जो है बहुत ही ज़्यादा होने वाला है और ये कम खर्चे में होने वाला है। तो चलिए अब उसके लिए क्या क्या चीज़ें लगेंगी हम आपको बताते हैं। सबसे पहले जो ये पनडुब्बी है, ये पनडुब्बी बिल्कुल भी नहीं लगेगी, लेकिन फिर भी मैं आपको अनबॉक्सिंग करके इससे दिखाता हूँ। ये जो पनडुब्बी है दोस्तों, हम उसी कूलर के अंदर यूज़ करेंगे जिसके अंदर कूलिंग पैड आएंगे, लेकिन वो आज की इस वीडियो में हम इसका यूज़ नहीं करने वाले हैं, क्योंकि ये जो कूलर है हम सिर्फ आउटडोर में फिट करने वाले हैं और वो भी कम बजट वाला। तो ये ज़्यादा बजट वाला हो जाएगा, लेकिन ज़्यादा इसका बजट नहीं होगा। इसके लिए स्पेशल वीडियो बनेगा हम कूलर का, ठीक है। तो इसको रख देता हूँ साइड में, ये बिल्कुल भी नहीं बिठाएंगे आज की इस वीडियो में। तो आज की जो मेन जो चीज़ें हैं वो ये मोटर ये सबसे बड़े कूलर के अंदर फिट होती है। फटाफट से मैं इसको अनबॉक्स कर लेता हूँ। ये वाला मोटर दोस्तों, ये जो मोटर है आज हम खिड़की के बाहर फिट करने वाले हैं। इस मोटर की जो प्राइस है वो पड़ी है हमें 950 रुपये। अगर दोस्तों आप होलसेल रेट में अगर लेना चाहें तो ये 800 रुपये में मिल सकता है आपको, वो भी कॉपर वाइडिंग का। एल्यूमिनियम वाइडिंग का आपको 500 से 600 में मिल सकता है, लेकिन मेरी माने तो आप कॉपर की ही वाइडिंग का मोटर लीजिए। तो ये है अपर्णा कंपनी का, इसके बारे में डिटेल में बाद में बात करेंगे। और दूसरी जो चीज़ है ये फैन, हवा लग रही ठंडी सी तो ये फैन इसके अंदर इस्तेमाल होगा। बस ये 2 चीज़ें हैं, एक मोटर हुआ, एक फैन हुआ। और अभी ये हम फिट कैसे करेंगे खिड़की के बाहर, ये ऐसे फिट हो जाएगा। तो इसके लिए काम करेंगे, इस फ्रेम का अब सोच रहे हैं दोस्तों कि ये फ्रेम कहाँ से आया। ये जो फ्रेम है, पहले हमारे पास पुरानी जो ओपन वेल रहती थी मोटर, तो ये जो मोटर के लिए फ्रेम आती थी, यानी कि वो जो मोटर रहती ओपन वेल की 5 HP की मोटर इसके अंदर फिट करती थी। तो मेरे पास पड़ा था तो मैंने उससे ले लिया। तो ये जो फ्रेम है उसका है, और इसके अंदर जो ये मोटर फिटिंग का जो है ये मैंने भंगार के अंदर से लिया था। यानी कि हमारे गांव में जो भंगार का दुकान है, तो वहाँ पे पुराने कूलर बहुत ही पड़े हुए थे। तो सिर्फ मैंने जहाँ जिस चीज़ को मोटर फिट होता है सिर्फ उतना ही चीज़ लेके मैंने इस स्टैंड को वेल्ड कर दिया है। बस इतना है, वो आपको मैं पूरा दिखाऊँगा आपको। दोस्तों, ये जो फ्रेम है ये बहुत ही बड़ी फ्रेम है, इसकी इतनी बड़ी फ्रेम की ज़रूरत नहीं। ये जो फ्रेम आपको 500 रुपये में बन जाएगी। ये जो कूलर की मोटर है आपको 900 रुपये में मिल जाएगी। 500, 900, 1400 हो गए। और ये जो फैन है आपको 150 रुपये में मिल जाएगा, यानी कि टोटल 1600 रुपये में हमारा पूरा जो कूलर है बाहर हम खिड़की के मोटर को फिटिंग कर सकते हैं। ये अगर आप देखेंगे इसको बनाएंगे कैसे, ये देख लो, मैंने कुछ इस तरह रख दिया है और यहाँ पे हमारी मोटर फिटिंग होगी। ये देखिए, ये जो है फिटिंग का, ये जो फिट करने का जो है मैंने भंगार के अंदर से लिया था, और ये जो फ्रेम है पूरी इसके अंदर मैंने इसको सेट कर दिया था। अभी सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके अंदर यहाँ पे मोटर सेट कर देते हैं।
दोस्तों अगर हम बात करेंगे इस मोटर की, तो ये इस मोटर कंपनी है अपर्णा कंपनी का मोटर है। 230 वोल्ट पे ऑपरेट होगा। इसका जो आउटपुट है वो है 105 वाट का। इसका जो मैक्सिमम करंट है वो ये जो मोटर लेने वाली एम्पेयर वो लेने वाले 1.5 यानी कि 1.5 एम्पेयर पे ये मोटर चलेगी। इसकी जो MRP है वो है 1275 यानी कि 1275 लिखा है, लेकिन मेरे को ये 950 में मिला है। आपको ये 800 रुपये में भी मिल सकता है। तो बस ये बड़ी मोटर है कूलर की। अब मैं इसको स्टैंड के अंदर फिट करने वाला हूँ। दोस्तों इस मोटर के अंदर से एक साइड से 2 वायर आ चुके हैं जिसको कैपेसिटर जुड़ा है, और एक साइड से इतने वायर आ चुके हैं। आप देख सकते हो कितने वायर हैं, टोटली 4 वायर हैं। तो ये सबसे पहला मेन है, यानी कि आप इसको प्लस देना है और इसको माइनस। तो ये स्पीड कम ज़्यादा के लिए 3 वायर्स हैं और ये जो है मेन है। ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी ये बटन भी आपको 30-40 रुपये में मिल जाएगा। ये देखिए इसको करंट मैं कहाँ पे दूंगा, इसको डायरेक्टली मेन दे दूंगा, यानी कि इसको फेज करंट देना है और यहाँ पे न्यूट्रल देना है। यहाँ पे न्यूट्रल देंगे आप, या फिर यहाँ पे फेज भी दे सकते हो, यहाँ पे न्यूट्रल दे सकते हो। और पहले क्या होगा, अब जब भी हम इस बटन को घुमा के आप स्पीड कम ज़्यादा कर सकते हो। देखिए ये करंट पहले यहाँ से यहाँ चला जाएगा, ये बटन घुमाने के बाद में यहाँ से यहाँ चला जाएगा, फिर से घुमाने में यहाँ से यहाँ चल जाएगा। तो इस तरह इस मोटर का जो स्पीड है वो हम इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये एक अच्छी बात है, मोटर को हम रेगुलेटर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और दोस्तों हम जब भी इस कूलर को विंडो के बाहर फिट करेंगे तो किसी को पता भी नहीं चलेगा कि हमारे घर के अंदर कूलर भी है, क्योंकि वो रहेगा विंडो के बाहर। अब बात आती है इसकी टेस्टिंग की। तो जब भी हम स्विच ऑन करते हैं तो ये पंखा हमारा ज़ोरों से घूमने लगता है। वैसे ही हम अगर घर के अंदर लगाएंगे तो ये गर्म ही हवा देगा। हम इसको अगर बाहर लगाएंगे खिड़की के तो ठंडी ठंडी हवा बाहर की देगा, और वो भी रात में, दिन में नहीं। तो हमने इस कूलर को पूरी तरह से बना दिया है। अभी सिर्फ इसके ऊपर बचे जो चीज़ें हैं तो ये है यहाँ के कूलिंग पैड्स। ये हम तीनों की तरफ अगर कूलिंग पैड लगाएंगे और नीचे एक बकेट लगाएंगे, यानी जिसको टब कहते हैं, उसके अंदर कूलर रखेंगे और उसके अंदर ये पनडुब्बी सबमर्सिबल मोटर लगाएंगे। ये मोटर यहाँ पे रहेगी, ये पानी खींचेगी यहाँ पर, और यहाँ पे अगर हम कूलिंग पैड लगाएंगे तो इसके ऊपर से पानी नीचे आएगा और फिर बकेट में से फिर से इस मोटर के द्वारा ऊपर चला जाएगा। बस इतना ही चीज़ बचा है इसका, नहीं तो पूरा हो चुका है। और ये जो सारी चीज़ें हैं मैं बाद में करके दिखाने वाला हूँ। और इस मोटर के बारे में अगर बात करेंगे तो मैंने स्पीड के लिए ये बटन बैठा दिया। तो इस स्पीड के लिए मैंने ये बटन बिठा दिया है, कैपेसिटर यहाँ पे सेट कर दिया है, और ये 2 तार AC करंट के हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा टोटल कूलर रेडी। दोस्तों हमारा यहीं पर पहला प्रोजेक्ट ख़त्म हो जाता है। मेरा बताया हुआ इस वीडियो के अंदर तरीका आप एक बार आजमा के देखिए। ये रात में इतनी ठंडी हवा देगा कि आप कभी सोच भी नहीं सकते। ये कूलर सिर्फ अगर कूलिंग पैड ना होने के बावजूद भी इतनी ठंडी हवा दे सकता है, तो सोचो अगर इसको कूलिंग पैड लगाएंगे तो फिर कितना ठंडी हवा देगा। और इसको मैं कूलिंग पैड आपको लगा को भी दिखाऊंगा। बात करेंगे इसकी ड्रॉबैक की, तो इसके अंदर ड्रॉबैक एक ही है कि ये ज़्यादा नॉइस करता है। उतना भी नहीं, लेकिन थोड़ा सा नॉइस करेगा ज़रूर।
लेकिन एक बात तो है, ये कूलर आप खिड़की के बाहर एक बार अगर सेट करेंगे तो आपको एसी की कभी भी कमी महसूस नहीं होगी, क्योंकि रात में इतनी ठंड बजेगी कि पूछो मत। गर्मी की सीज़न में भी ये बहुत ही काम आएगा। ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये गर्मी की सीज़न में बना रहा हूँ और इसका मैं अनुभव ही बता रहा हूँ। ये अनुभव लेने के बाद ही मैं टोटल वीडियो आपको सेंड कर रहा हूँ। तो आखिर में दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो हमारे इस वीडियो को कर दीजिए एक लाइक। अगर हमारे चैनल के सभी वीडियो आपको पसंद आते हैं तो कर दीजिए सब्सक्राइब। अगर आपके मन में कोई सवाल या फिर सुझाव हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। दोस्तों मिलते हैं अगले ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।